अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी लावा। एंड आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है बेटा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे बेटा कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी क्या होती है, और उसके बाद हम ड्राइव करेंगे इक्वेशन इसकी, और देखेंगे कि डेंस प्लाज्मा के लिए जो है वो प्लाज्मा की वैल्यू क्या होती है, प्लाज्मा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी जो है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और वो कैसे किस फैक्टर के डायरेक्ट रिलेशन है, किसके इन्वर्स है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, और उसके बाद हम समझेंगे कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी प्लाज्मा के अंदर कैसे होती है। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी रेफर्स टू द करेक्टरिस्टिक ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है कि जिसके अंदर जो आयंस होते हैं, प्लाज्मा आपको पता है आयनिक स्टेट ऑफ मैटर है, हर दफ़ा मैं बताता हूँ, और आयंस एग्जिस्ट करते हैं। अब लास्ट जो मैंने आपको बताया था बेटा, लास्ट हमने जो डिबे स्फीयर वाला किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है तो क्या होता है, इस पोटेंशियल के गिर्द जो है वो ऑपोजिट चार्ज एक स्फीयर बना लेता है। क्या बना लेता है बेटा? एक स्फीयर बना लेता है। अब ये जो स्फीयर होती है बेटा, ये जो स्फीयर होता है, अगर आपने चार्ज दिया हुआ है तो इट विल बी अ स्फीयर, और अगर चार्ज नहीं दिया हुआ बेटा तो क्या होगा कि प्लाज्मा आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, आयनिक स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे देखें बेटा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के दरमियान क्या होगा बेटा? कूलम अट्रैक्शन होगी। ठीक है, कूलम चार्ज होगा। अब होगा यूं, यहाँ पे बेटा दो तरह की फोर्सेस होंगी। कितनी टाइप्स की फोर्सेस होंगी बेटा? 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक कौन सी बेटा? आप इसको कह लें कूलम पोटेंशियल। जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो कौन सी होगी बेटा? कूलम पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, कूलम पोटेंशियल होगा। और दूसरा इसको बेटा क्या प्रोवाइड किया जाएगा? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। जब इसको बेटा थर्मल एनर्जी आप आउटसाइड से देंगे, इसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि आयनिक स्टेट है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लाज्मा के अंदर। तो ये जो बेटा जब आप इसको थर्मल एनर्जी देंगे तो ये जो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आया हुआ था आपका जो प्लाज्मा थी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे थी, वो इक्विलिब्रियम स्टेट से डिस्टर्ब होके ऑसिलेट करने लग जाएगी। क्या करने लग जाएगी बेटा? ऑसिलेट। इस तरह से क्या करेगी? ऑसिलेट। आपका प्लाज्मा जो है बेटा वो इस स्टेट पे जाएगा, जब आप उसको थर्मल एनर्जी देंगे तो वो अपनी इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होके कहाँ चला जाएगा बेटा? इस पोजीशन पे। ठीक है। अब जब वो इधर आपने इसको थर्मल एनर्जी दी और वो डिस्प्लेस करके बेटा यहाँ पे चला गया। कहाँ पे गया बेटा? यहाँ पे चला गया। अब थर्मल एनर्जी बेटा कम हो गई, ये कूलम पोटेंशियल जो है, यहाँ पे आप कह लें कूलम पोटेंशियल वर्सेस क्या है? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी। ठीक है बेटा, दोनों की आपस में क्या होगी? जंग होगी। अब ये जो है बेटा यहाँ पे जब जाएगा तो कूलम पोटेंशियल बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, ज़्यादा नहीं होगी बेटा, लेकिन उस थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी? थर्मल एनर्जी सारी कंज्यूम हो जाएगी। वो जो काइनेटिक एनर्जी थर्मल एनर्जी ने प्रोवाइड की थी वो सारी कंज्यूम हो जाएगी, और दोबारा से ये जो पॉजिटिव आयन है इसको अपनी जानिब खींचेगा। ये यहाँ पे रुकने के बजाय बेटा क्या होगा? इनर्शिया की वजह से, इलेक्ट्रॉन के पास मास है तो वो इनर्शिया की वजह से यहाँ पे नहीं रुकेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर से इतनी में फिर से इसको थर्मल एनर्जी मिलेगी एंड इट विल मूव बैकवर्ड ऑफ, फिर यहाँ नहीं रुकेगा। इस तरह से ये क्या करेंगे? चार्जेस बेटा, चार्जेस जो हैं बेटा वो इस तरह से ऑसिलेट करेंगे। इस तरह से बेटा क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे। तो ये ऑसिलेशन जो है
इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं बेटा हम, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी। तो अब देखते हैं बेटा कि प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है बेटा हमारे पास। तो प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो है बेटा ओमेगा पी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई स्क्वायर ओवर एम एप्सिलॉन नॉट, ओवर एम एप्सिलॉन नॉट, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन इसकी यूनिट जो है बेटा रेडियन पर सेकेंड है। तो अब ये बेटा इक्वेशन कैसे आती है, नाउ वी हैव टू ड्राइव दैट रिलेशन। तो चलते हैं बेटा उस रिलेशन की तरफ। इसमें बेटा आपने ये याद रखनी है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर हैं एन नॉट प्लस एन वन के। ये क्या है बेटा, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है बेटा, चार्ज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन नॉट क्या है बेटा, एन नॉट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज, या चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। और n1 क्या है बेटा, वेरिएशन इन द चार्ज डेंसिटी, कि जितनी वो थर्मल एनर्जी की वजह से वेरिएशन आई है बेटा वो क्या है, वेरिएशन इन चार्ज डेंसिटी। तो ये चीज़ें बेटा आपने याद रखनी है कि ये इलेक्ट्रॉन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो किसके बराबर हैं, कि जो अनचेंज्ड हैं और प्लस जो चेंज्ड हैं। यही बात होती है ना बेटा कि जो चेंज हुई है, जो अनचेंज है, वो जो नहीं चेंज हुई उसको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल आ जाएगी। ये अनचेंज्ड है और ये चेंज्ड है। इसको आप कह सकते हैं थीटा प्लस डी थीटा, जैसे थीटा प्लस डी थीटा होता है। ठीक है, टोटल हम आप अगर एंगल लिखना चाहते हैं तो वो थीटा प्लस डी थीटा होता है, कि ओरिजिनल एंगल प्लस चेंज एंगल, तो वो टोटल एंगल आ जाएगा। तो ओरिजिनल जो नंबर इक्विलिब्रियम पे जो हैं रुके हुए हैं, जो आप कह लें रिलेटिवली, वो, और दूसरा जो है बेटा जो मूव कर रहे हैं वो। ठीक है बेटा, तो ये आपने बेसिक इक्वेशन जो है वो याद रखनी है। अब चलते हैं बेटा डेरिवेशन को अपनी प्रोसीड करते हैं, और डेरिवेशन को प्रोसीड करते हुए हमने जो पहली इक्वेशन मैंने आपको बताई वो थी एन नॉट प्लस एन वन। अच्छा बेटा, गाजेस लॉ अगर आपको याद हो तो गाजेस लॉ आपने पढ़ा था, डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या था बेटा, गाजेस लॉ था। और रो हमने बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी वाले में भी देखी थी, कि अगर आपने बेटा लेक्चर्स विजिट नहीं किए तो काइंडली कर लीजिएगा। एन ई क्यू ई प्लस एन आई क्यू आई। अब बेटा इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने एन आई और एन वन को। ये नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी ऑफ आइंस हैं, पॉजिटिव आइंस, वो वेरिएशन इन चार्ज डेंसिटी है। ठीक है बेटा, ये वाली जो है ये वेरिएशन इन चार्ज डेंसिटी है। तो एन ई की अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ और क्यू ई की वैल्यू पुट करूँ तो बेटा क्यू ई क्या है, नेगेटिव ई है हमारे पास, क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव क्या होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। और एन ई जो है बेटा उसकी ये वैल्यू है, एन ई इज इक्वल्स टू एन नॉट प्लस एन वन प्लस एन आई, हमारे पास जो है वो एन आई ही है, और यहाँ पे ई, क्यू आई किसके बराबर है बेटा, ई के। तो रो की ये वैल्यू आ गई। साथ ही साथ बेटा अगर रो की, अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये होगा माइनस ई एन नॉट प्लस, नहीं यहाँ पे आएगा माइनस बेटा, लेट मी रेज दिस थिंग,
यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -en1 प्लस ई कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक यहाँ पे एक अजम्पशन हमने पुट करनी है, वो मैं आपको ज़रा बता दूँ। अजम्पशन अब बेटा हमारे पास ये है कि हमने कहा था लास्ट, अगर आपको बेटा प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी का लेक्चर आपने देखा हो तो उसमें हमने जो अजम्पशन ली थी, सेम अजम्पशन, आप अजम्पशन उसको कह नहीं सकते लेकिन वो एक्चुअली प्रैक्टिकली होता भी है, ऐसे ही है कि हमने कहा था कि मास ऑफ जो आयन है इट इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसकी वजह से क्या है, मोमेंटम अगर दोनों का कंजर्व है तो वेलोसिटी जो है, ठीक है, वो किसकी ज़्यादा होगी, वेलोसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी। वेलोसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होगी बेटा, क्योंकि आपको पता है ना m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। तो जो गाड़ी अगर आपको देखे ना, आपने वो गन एंड रिकॉयल वाला देखा था केस, कि गन जो है वो थोड़ा सा पीछे क्यों जाती है जबकि बुलेट उसके नतीजे में बहुत आगे तेज़ जाती है और उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। वो इसलिए ज़्यादा होती है बेटा क्योंकि वो बुलेट जो है उसका वज़न थोड़ा होता है, उसका मोमेंटम ज़्यादा, वो डिस्प्लेस ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू गन। इसी तरह बेटा जो आयन है हमारे पास, आयन जो है वो मैसिव है, आयन जो है वो डिस्प्लेस कम करेगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका आयन जो है वो तो एक पूरा एटम होता है, पॉजिटिव जो है बेटा वो एक पूरा एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन को लीव किया है, लेकिन उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, जबकि आयन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सिंपली एक छोटा इलेक्ट्रॉन है। तो अब होता यूँ है बेटा कि हमने कहा था कि ions are relatively at rest. Ions are relatively at rest. Relatively at rest, जिसका मतलब क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम पे। क्या है, इक्विलिब्रियम पे हैं। अब जब ये बेटा इक्विलिब्रियम पे हैं तो हम कहेंगे कि जो एन आई है वो किसके बराबर है, एन नॉट के। किसके बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो इक्विलिब्रियम पे हैं उतने ही हमारे पास क्या हैं, पॉजिटिव आयंस की चार्ज डेंसिटी भी है जो इक्विलिब्रियम के ऊपर है, क्योंकि पॉजिटिव तो होते ही इक्विलिब्रियम पे हैं। तो ये अगर आप बेटा इस इक्वेशन में पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन में, तो ये आपके पास रो की जो वैल्यू आती है वो आती है -E0 -EN1 प्लस EN1। आप इसको EN1 इसको भी लिख के इसको कट कर सकते हैं। इसको बेटा क्या कर सकते हैं, आप काट सकते हैं, और आपके ओहो बेटा प्लीज़ इसको नहीं काटना था, इस वाले को E0 और ये E0, और यहाँ पे बेटा ये एक आई वाला जो था वो होना था नॉट, और ये रह जाना था बेटा। लेट मी इरेज दिस, गलती से ये मुझसे ना, इसको स्टेप को दोबारा कर लें बेटा। मैं कोशिश करूँगा एडिटिंग में इसको ख़त्म कर दूँ अगर मुझे याद रहा तो बेटा। अब जब आपने पुट किया तो -EN0 -EN1 है, प्लस ENI की जगह क्या पुट करना है, N0 कर दिया, NI की जगह N0। ये और ये वाली टर्म जो है बेटा वो कट हो, कैंसिल आउट हो गई, और जो रो है हमारे पास वो किसके बराबर आ गई, -EN1 के। रो किसके बराबर आई, -EN1 के। इसको हमने बेटा पुट किस इक्वेशन के अंदर करना है, इसको हमने इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। इसको आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है आप इसको कर दें पुट, इसमें साथ लिख दीजिएगा कि पुटिंग इन इक्वेशन 1। मैं बेटा लिख के टाइम ज़ाया नहीं कर सकता,
इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको पुटिंग इक्वेशन 1 करेंगे तो ये बराबर आएगी -en1/ε0 के, इसी तरह है ना, -en1/ε0। यहाँ पे बेटा एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि E किसके बराबर होता है, देयरफॉर बेटा यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ E इज इक्वल्स टू माइनस डेल डॉट फाई। ग्रेडियंट होता है किसका बेटा, फाई का, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ, इज अ नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको बेटा ये जो E की वैल्यू है, इसको अगर मैं यहाँ पे इस E की जगह पुट करूँ तो डेल डॉट आएगा माइनस डेल फाई इज इक्वल्स टू -en1/ε0, it will be equals to minus del square phi minus en1/ε0, and this will be cancelled out by this minus, और यहाँ पे जो del square phi की वैल्यू है ये आ गई हमारे पास बेटा इसके बराबर, इसके बराबर। तो इस इक्वेशन को बेटा हम दोबारा से नाम देंगे इक्वेशन 2 का, इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि ये इक्वेशन भी आगे हमारे पास इस्तेमाल होगी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो बेटा लेक्चर जो है ये वाला काफ़ी लेंथी हो चुका है, फिर इसको एडिट करते हुए काफ़ी मसला हो जाता है बेटा, क्योंकि लेंथी जो वीडियो होती है वो एडिटिंग पे काफ़ी टाइम लेती है, बीच में बग्स आ जाते हैं अक्सर, और वो एडिटिंग के वक्त इशू होता है मुझे ख़ुद को एडिट करते हुए। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊँगा बेटा साथ ही, और वो जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, आप इसी के साथ लेक्चर जो है वो अपलोडेड है, आप देख सकते हैं।